तो हाय फ्रेंड्स, आशा करते उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग बेहतरीन वीडियो में आए हैं और बेहतरीन वीडियो में मिले हैं और इस वीडियो में 5 नंबर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, 5 नंबर प्राप्त होगा, फिक्स है। तो हिस्ट्री स्टार्ट किए। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। और इसमें का लघु उत्तरीय कंप्लीट हो चुका है। अगर नहीं देखे तो पहले लघु उत्तरीय का वीडियो देखेंगे, क्योंकि वो भी 2 मार्क का है। और इसमें आपको 5 नंबर पूछेगा और 5 नंबर फिक्स ही है, आएगा तो आएगा चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग विचारक, विश्वास और इमारतें चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय करेंगे। और दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन यह देखेंगे कि भगवान बुद्ध के उपदेश का वर्णन करें, यानी भगवान जो बुद्ध उपदेश दिए हैं, जो बताए हैं, उसके बारे में हमको बताना है। तो जो भगवान बुद्ध उपदेश दिए हैं उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो अब क्या चाहिए, है कि नहीं है? क्या उपदेश दिए हैं यह देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध, ठीक है, के उपदेश निम्नलिखित है। पहला उपदेश दिए हैं 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य, महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है एवं दुख निरोध गामानी प्रतिपदा का प्रतिपादन किया है। ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध जो है कौन कौन से 4 आर्य सत्य बताए हैं। तो पहला दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का प्रतिपादन किया। 4 आर्य यही बताए हैं सत्य। ठीक है, दूसरा का बताए हैं अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, 8 मार्ग। ठीक है, कौन कौन से? तो महात्मा बुद्ध ने दुख निवारण के लिए, दुख है, दुख समुदाय भी है और दुख निवारण कैसे दुख कैसे दूर होगा, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिए। ठीक है, दुख दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए हैं कि महात्मा बुद्ध ने दुख निवारण के हेतु अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया है। ठीक है, कौन सी मार्ग का प्रतिपादन है? प्रतिपदा का प्रतिपादन। तो कौन से नियम का प्रतिपादन किए हैं महात्मा बुद्ध? ठीक है, तो 8 अंग है इसके। कितने अंग है? 8। यानी 8 नियम पर अगर पालन करते हैं तो आपको दुख की प्राप्ति नहीं होगा, यानी दुख नहीं होगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, अच्छे बोले, सम्यक कर्म, अच्छे काम करे, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस 8 नियम पर अगर चलते हैं, 8 चीज है, तो आपको दुख नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अहिंसा पर बल दिए महात्मा बुद्ध। तो हिंसा पर महात्मा बुद्ध ने अहिंसा पर बल दिया। इन्होंने हिंसा की घोर निंदा की। कर्म वचन तीनों, कर्म मन कर्म वचन तीनों प्रकार की अहिंसा पर बल दिया। मन, कर्म और वचन। ठीक है, मन भी साफ रहना चाहिए, कर्म भी अच्छा होना चाहिए और वचन भी ऐसा करो जो आप उसको कर सकें। ठीक है, इस तीनों पर क्या कर दिए? बल दिए हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। मध्यम मार्ग क्या है? तो महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। इन्होंने कहा कि न तो मनुष्य को सुखों में इतना लिप्त होना चाहिए कि वह कर्तव्य को भूल जाए। अगर सुख आपको है तो इतना आप सुख में नहीं लीन हो जाइए कि आप अपने कर्तव्य को क्या कर दीजिएगा, भूल जाइएगा। आप अपना कर्तव्य कभी भूलिएगा नहीं। सुख मतलब देखो, कभी कभी शादी ब्याह होता है किसी का, उसमें खूब सुखी मिलता है, घूमने चल गया, आपका पढ़ना भी अभी कर्तव्य है और उस कर्तव्य से आप विमुख नहीं हो सकते। तो सुख में आप इतना लिप्त नहीं हो जाइए कि आप अपने कर्तव्य को क्या कर दीजिएगा, भूल जाइएगा। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, भूल जाए। और न शरीर को इतना कष्ट देना चाहिए कि वह स्वस्थ शरीर से अपना कर्तव्य करने योग्य न रहे, और न जाकर शरीर को इतना परेशानी देना चाहिए कि वह स्वस्थ शरीर, पहले स्वस्थ शरीर रहेगा तब ना आप अपने कर्तव्य को पालन कीजिएगा, तब ना आपने कोई काम को कीजिएगा। तो इतना शरीर को कष्ट भी नहीं देना है कि आप अपना कर्तव्य को ही भूल जाए, अपना कर्तव्य न कर सके, आराम में करते करते दिन काट लेना है। ठीक है, तो उतना शरीर को भी कष्ट नहीं देना है, यही बताएं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में आचरण के नियम, आत्मा के विश्वास, पूर्ण जन्म में विश्वास किए, यानी पूर्ण जन्म में जातिवाद, ब्राह्मणवाद, कर्मकांड, पशु बलि आदि की आलोचना की। इनका मानना था कि मनुष्य की चरम लक्ष्य निवारण यानी सच्चा ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य का जो चरम लक्ष्य है यानी निर्वाण है, मनुष्य का जो लक्ष्य है वह सच्चा ज्ञान होना चाहिए, यानी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके बारे में बताएं। उसके बाद पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन बताएं। दूसरा क्वेश्चन कि बौद्ध संगीतियों
का वर्णन कीजिए। बौद्ध संगीतियों के बारे में बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, बौद्ध संगीतियों के बारे में पूछा गया क्वेश्चन भी है, इसलिए MBBI क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस बार का भी। बौद्ध संगीतियों का वर्णन करें, यानी कितने संगीत बौद्ध संगीति है, ठीक है, कौन कौन से बौद्ध सम्मेलन हुए, ठीक है, तो 4 सम्मेलन के बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण पश्चात समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु 4 बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया है, ठीक है, जिससे बौद्ध सम्मेलन यानी बौद्ध की प्रचार होते रहे, ठीक है, जिन्हें बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 4 सम्मेलन हुआ जिसको बौद्ध संगीति के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसका विवरण इस प्रकार है कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन के समय कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ, पूछता है 483 ईसा पूर्व में। किसके शासक काल में, तो अजातशत्रु समय शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। इसका पुत्र है कौन, अजात शत्रु। इसका पुत्र है अजात शत्रु। इसका पुत्र कौन है, उदायनी। कथी है, उदायनी, ठीक है, उदायनी। ये ऐसा अजात शत्रु है कि पिता को मार के गद्दी प्राप्त किए थे और बदले में पुत्र के द्वारा मारा गया था। ये पिता के मारा लेकिन इसको भी पुत्र मार दिया। तो ऐसा शासक था जो पिता को मार कर गद्दी प्राप्त किया, बदले में पुत्र के द्वारा मारा गया, ठीक है। तो अजात शत्रु के शासनकाल में, हर्यक वंश उस समय था शासनकाल में, ठीक है, यानी अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। स्थान कहाँ था, तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन बिहार में राजगीर के सप्तपर्णी में हुआ था, बिहार में हुआ था, ठीक है। बिहार के राजगीर में किस कहाँ हुआ था, सप्तपर्णी में, ठीक है, सप्तपर्णी में, ठीक है। कार्य क्या था इसका कि गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली, गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था उपाली, ने स्मृति के आधार पर संघ के नियमों को सभी को समझाया, ठीक है, सब इसके नियम को सबको समझाए और विनय पिटक के बारे में पढ़े ना, के रूप में इनका इकट्ठा किया, ठीक है। बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने, एक बहुत प्यारा शिष्य था आनंद, महात्मा बुद्ध का। आनंद ने सिद्धांत तथा आचरण के टॉपिक पर बुद्ध के उपदेशों को सुनाया, जिसे सूत पिटक के नाम से हम लोग जानते हैं। उपाली जो बताए उसे विनय पिटक के नाम से जाने जाते हैं, और आनंद जो बताए उसे क्या बताने जाते हैं, सूत पिटक। समझ में आया, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक यानी महात्मा बुद्ध के बारे में बताए, ठीक है, ठीक है, उनके जीवन के बारे में। उसके बाद द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ, तो समय 383 ईसा पूर्व में हुआ था। किस समय उस समय किसका शासक था, काला शोक का, ठीक है। कौन वंश का था, शिशु नाग वंश का, ठीक है। और स्थान कहाँ था, तो चुल्लकबग यानी वैशाली बिहार में, ठीक है, बिहार में था, चुल्लकबग में, ठीक है। उसके बाद तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ कब, 250 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ, तो 250 ईसा पूर्व में। और किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में, यानी मौर्य वंश, अशोक मौर्य वंश, ठीक है। जानते ही अशोक कौन है, तो मौर्य वंश क्या जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका जो पुत्र है वह है बिंबिसार, नहीं बिंदुसार, यह है बिंदुसार। इसका पुत्र जो है उसका नाम है कथी, अशोक। ई ऐसा पुत्र है, 2 टॉपिक तो बार बार आता है उसके अजात शत्रु के बारे में। ऐसा है, बिंदुसार ऐसा था जो योग पिता का अयोग बेटा, योग बेटा का अयोग पिता, यानी योग पिता का अयोग बेटा पुत्र और योग पुत्र का अयोग पिता, यानी कहीं ना कहीं क्या था, खत्म था। यानी इसके पिताजी भी अच्छे, इसका बेटा भी अच्छा, लेकिन ये गड़बड़। एक बाबुओ जी पूरा एकदम प्रजा के लिए हित में था, एक बेटो जी पूरा प्रजा के हित में था, लेकिन ये जो था दारू शराब पीने वाला, इधर उधर करने वाला था, है कि नहीं, ये मौज मस्ती करने वाला था, ऐसा था ही। तो ये अजात शत्रु के जैसा ही हो गया, ठीक है। तो अशोक के शासन का यानी मौर्य वंश था, ठीक है। स्थान कहाँ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ। तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। मगध की राजधानी था, ठीक है। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी था, मगध की राजधानी उस समय कौन थे, पाटलिपुत्र थे, ठीक है। इसका कार्य क्या था, काम। इस संगीति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को एक बार फिर संकलन किया गया, यानी बताया गया। तृतीय पिटक में अभिधम पिटक का संकलन किया गया। इसमें बौद्ध धर्म सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की, बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में
किया गया, तीनों पिटकों को त्रिपिटक नाम से संबोधित किया गया इसी में, तृतीय बौद्ध सम्मेलन में। ठीक है, उसके बाद तृतीय बौद्ध सम्मेलन खत्म, तब आया चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हम लोग को पढ़ना है कि इसका समय प्रथम शताब्दी में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? तो समय प्रथम शताब्दी में। ठीक है, और किसके शासन? कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब क से कनिष्ठ, क से कुषाण वंश। कनिष्ठ किसका शासक था? कुषाण वंश का। ठीक है, और स्थान प्रथम बौद्ध चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन के, कश्मीर के कुंडल वन, कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, तो हम अभी जो क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन क्या पढ़े हैं? क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं क्या कि महात्मा बुद्ध की संगीतियों के वर्णन करना है, सम्मेलन के बारे में बताना है। तो 4 सम्मेलन के बारे में हम पढ़ लिए, कहाँ, कब, क्या काम था, ये लिख देना है। नंबर आके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इससे, तो इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, उसके बाद जो सही से याद करेगा, रट्टा मारेगा, उसको याद होने का चीज नहीं है। जो सही से याद करेगा ना, पढ़ेगा ना, जो किताब जो नोट्स पढ़ेगा ना, उसको सही से याद हो जाएगा पूरा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा एमवीवीआई है, एमवीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, सभी एमवीवीआई क्वेश्चन ऐसा ऐसा लिया गया ही है कि गौतम बुद्ध की जीवनी लिखे और उद्देश्यों को लिखे। गौतम बुद्ध का जीवनी लिखना है। ठीक है, उसके जीवन के बारे में बताना है, उसके उद्देश्य क्या है उसके बारे में बताना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, जीवन के बारे में तो जन्म से लेकर मरण तक लिखना पड़ता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को नेपाल के कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? किस गांव में? लुम्बिनी गांव में हुआ था। कहाँ? नेपाल में, नेपाल में। ठीक है, नेपाल में कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल में। ठीक है, तो देश पूछेगा था नेपाल, कौन से? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गाँव में। ठीक है, लुम्बिनी नामक गाँव में। और कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे कि इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का नाम सीधे बुद्ध थोड़ी ना, बहुत पापड़ बेलना पड़ गया उनको, है कि नहीं? बहुत तपस्या किए, बहुत ज्ञान की प्राप्त किए, तो अब जाकर बुद्ध नाम धराया महात्मा गौतम बुद्ध। उससे पहले उसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, चलो, इनके पिता का नाम सूत्रोधन था एवं माता का नाम क्या था? महामाया। जो इनके जन्म के 7वें दिन क्या हो गए, यानी जब गौतम बुद्ध जन्म लिए तो उसके 7 दिन बाद ही उनकी माँ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो उनको मौसी पाली, अगर मौसी शादी कर लिए, किससे शादी कर लिए? अगर पिताजी से, सूत्रोधन जी से शादी कर लिए, तो उसको पाल पोस के अपने बड़ा किए। ठीक है, यानी प्रजापति, उनके मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। सब पढ़ाए हुए नोट्स में। ठीक है, तो नोट्स क्लियर, तो क्वेश्चन आंसर पूरा क्लियर। तो जब मृत्यु हो गई, 7वें दिन मृत्यु हो गई, तो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया प्रेम से, जो इनकी क्या कहलाया? मौसी थी। ठीक है, बचपन से ही गौतम बुद्ध चिंतनशील एवं स्वभाव का था, यानी चिंतनशील था। ठीक है, अच्छे स्वभाव का था, सोचने वाला स्वभाव का था। ठीक है, चिंतनशील स्वभाव के होने के कारण इनके पिता ने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से विवाह करा दिया। अब इतना सोचता था ससुरा, यानी नहीं बोल सकते हैं भाई, भगवान की उपाधि उसको मिला है, इतना सोचते थे वो। सिद्धार्थ, पहले थोड़ी ना गौतम बुद्ध थे, पहले तो सिद्धार्थ है, तो उसको बोलबे करेंगे। तो सिद्धार्थ इतना सोचते थे कि पिताजी सोच में पड़ गए, तो 16 वर्ष की ही आयु में उनका शादी करा दिया गया यशोधरा से। किसका? यशोधरा से शादी करा दिया गया, विवाह करा दिया, जिससे उनको एक पुत्र भी प्राप्ति हुई, जिनका नाम राहुल रखा गया। यानी फिर यहाँ पर आ जाता है कि गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम क्या है? तो यशोधरा। माता के नाम भी पढ़ लिए, महामाया। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, और पिता के नाम सूत्रोधन, और बेटा का नाम, पुत्र का नाम क्या है? राहुल। तो इस सब के बारे में जानना है। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व। पिता का नाम, माता के नाम, मौसी का नाम, ठीक है, सौतेली माँ का नाम, और पुत्र का नाम और पत्नी का नाम। ये सब जानना क्या है? जरूरी होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, बस इतना ही ऑब्जेक्टिव के लिए जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो राहुल रखा है। इन्होंने 29 वर्ष के, 16 वर्ष की अवस्था में तो विवाह किया, और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, घर छोड़ दिया। ठीक है, 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के पश्चात उन्हें निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को क्या कर दिया? त्याग दिया। ठीक है, तो ज्यादातर शादी के बाद नहीं रहे, 16 वर्ष में शादी किया, 29 वर्ष में क्या कर दिए? समझिए 13 वर्ष के आसपास रहे, उसके बाद घर त्याग कर दिए, यानी घर को ही छोड़ दिए, पूरी तरह से छोड़ दिए। और उसके बाद
6 वर्ष तक कठिन क्या किए, तपस्या किए। और उसके बाद कठिन तपस्या करने के बाद निरंजना नदी के तट पर था। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। उसी दिन से उसको गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है। इसी वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के निकट कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के देवरिया में इन्होंने निम्नलिखित उपदेश दिए। यानी कुशीनगर में जाकर, यह देवरिया में जाकर क्या किया, उपदेश दिए 483 ईसा पूर्व में। तो लगभग कितने वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्त हुई, तो 35 वर्ष की अवस्था में। क्योंकि 29 वर्ष की अवस्था में तो वह घर छोड़ के गए, 6 वर्ष तपस्या किए, तो 29 6 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। और जब 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो वह यानी 483 ईसा पूर्व में वह उत्तर प्रदेश के निकट कुशीनगर में गए। और कुशीनगर के उत्तर प्रदेश के देवरिया गांव में, देवरिया में जाकर उपदेश दिए। क्या उपदेश दिए? चोरी ना करना, पहला उपदेश यही दिए है। चोरी ना करना है, सदा सत्य बोलना है, संपत्ति नहीं रखना है औरत के यार, ठीक है, माता पिता की सेवा करना है। ये 4 उपदेश दिए हैं। ठीक है। पहले उसके बाद इनके बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, तो इनके बारे में हम तो पूरा पढ़ लिए, याद भी करना आसान है। हर चीज बता दिए, कहाँ पर कैसे क्या बोले नहीं बोले, बस ये 4 चीज है इसका उपदेश। उसके बाद कंप्लीट होता है। चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सी समानता है। तो कम से कम 5 समानताएं बताना रहता है कोई भी एग्जाम में। क्या समानता है, यानी दोनों में क्या अच्छी, यानी कौन ऐसा चीज है जो दोनों में मनाया जाता है। समानताएं मतलब यही होता है। ठीक है। ठीक है, दोनों मानते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में निम्नलिखित समानता है। दोनों का मानना था कि ईश्वर नहीं होते हैं। जैन धर्म भी मानते थे ईश्वर नहीं होते हैं, बौद्ध धर्म भी मानते थे ईश्वर नहीं होते थे। दोनों ने कहा कि पुनः जन्म होता है, यानी फिर से जन्म होता है, जैसा कर्म कीजिएगा उस आधारित पर आपका जन्म होगा। दोनों ने अहिंसा पर बल दिया, अहिंसा पर सब दोनों क्या करिए, बल दिए। दोनों ने कहा कि जीवों की हत्या करना पाप है, जीवों की हत्या नहीं करना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है। जो दोनों धर्मों ने कहा कि संसार दुखों से भरा है, पूरी संसार दुखों से भरा है। समझ में, यही जो बताया गया है। यानी जैन धर्म में भी यह चीज है और बौद्ध धर्म में भी यह चीज है। तो ये समानताएं है। तो समानताएं क्वेश्चन आता है, असमानताएं क्वेश्चन आता है। वही समानताएं असमानताएं मिलकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर बन जाता है। ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन वीवीआई, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। जिस प्रकार हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लिए, तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना जरूरी है, उसके जीवन के बारे में जानना जरूरी है, कहाँ जन्म लिए, कैसे कैसे क्या हुआ है। तो महावीर स्वामी की जीवनी एवं उपदेश का वर्णन करे। उपदेश ये पूछता ही है क्वेश्चन। ठीक है। तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तब जानते कहते महावीर स्वामी को जैन धर्म का क्या माना जाता है, संस्थापक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडन ग्राम में हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो कुंडन ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम में हुआ था, कहाँ, वैशाली के कुंड ग्राम में। कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब, वैशाली के कुंडन ग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता था। ठीक है। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। ये क्षत्रिय कुल के प्रतिष्ठित सामंत थे। ठीक है, क्षत्रिय कुल के थे। और माता त्रिशला थी, वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन। तो कहीं ना कहीं ये राजा शासन, यानी अच्छे अच्छे घर में ही पैदा लिए हुए हैं। वैशाली की राजा चेटक की बहन, वैशाली त्रिशला, वैशाली के राजा चेटक की बहन, हर एक वंश से जिसका चलता है। तो चेटक की बहन तो कहीं ना कहीं राजा है, तो अच्छे अच्छे परिवार में इसका जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, युवा अवस्था में के प्राप्त होते उनका विवाह, देखिए, युवा अवस्था प्राप्त होने पर उनका विवाह यशोदा नामक सुंदर राजकुमारी से कर दिया गया। कुछ वर्षों तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। और इनको पंडित जी बताए थे कि जो होगा ना बच्चा, ये घरे नहीं रह पाएगा, इसलिए हर साधन व्यवस्था उसको अपना रूम में ही क्या करता था, मिलता था। लेकिन एक दिन उसको घूमने का मन हुआ तो गया, और उस दिन से ही घर को क्या कर दिया, त्याग दिया।
तो हम पढ़ेंगे कि युवा अवस्था प्राप्त होने पर उनका विवाह यशोदा नामक सुंदर राजकुमारी से कर दिया गया। कुछ वर्षों तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, यानी घर में ही रहा। ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सन्यासी बन गया। निरंतर 13 वर्षों तक तपस्या के बाद जिरमिभा गांव में समीप रिजुपालिका नदी के, किस नदी पर, रिजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर साल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी साल वृक्ष के नीचे, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब ई तनका ज्यादा देर यानी 13 वर्ष तपस्या किए हैं। ठीक है। इसके बाद 30 वर्ष तक धर्म का प्रचार करते रहे, 30 वर्ष तक प्रचार करते रहे। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी में इन्होंने निर्माण की प्राप्ति हुई, यानी 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी का निधन हो गया। और कब हुआ? तो 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। उसके बाद शिक्षाएं एवं सिद्धांत, ये कुछ शिक्षाएं दिए, कुछ सिद्धांत बताएं, कौन कौन से शिक्षाएं दिए इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो पहले जैन धर्म, यानी किसका प्रचार करते थे? जैन धर्म का प्रचार करते थे, जैन धर्म का। और गौतम बुद्ध किसका प्रचार करते थे? बौद्ध धर्म का। ठीक है। तो जैन धर्म का प्रचार करते थे महावीर स्वामी। तो जैन धर्म की शिक्षाएं बड़ी सरल एवं सादा है, पर्वों किए हैं। यह कर्म उच्च आदर्शों एवं आवागमन के सिद्धांत पर आधारित है। इनमें अहिंसा एवं मोक्ष तपस्या त्रिरत्न पर विशेष बल दिया गया है। लघुतर ये भी पढ़े हैं। ठीक है। संक्षेप में इसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? तो पहला त्रिरत्न, पहला है त्रिरत्न। ठीक है। जैन धर्म के मनुष्य में 3 रत्नों का पालन करना पर जोर दिया। किसे? जैन धर्म के मनुष्यों को कराते नहीं, 3 रत्न पर पालन आपको करना ही होगा। पहला सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है। सम्यक आचरण, अच्छे आचरण रखना है। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, ज्ञान की प्राप्ति करना है, अच्छे ज्ञान प्राप्ति करना है और अच्छे आचरण रखना है। ठीक है। मनुष्यों के संचित कर्मों से छुटकारा पाने के लिए इन्हीं 3 रत्नों का क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। उसके बाद 5 महाव्रत दिए महावीर स्वामी ने। गृहस्थों के जीवन को पवित्र बनाने के लिए 5 महाव्रत कौन बताए हैं? तो सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। तीसरा कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत। कर्म के आधार पर ही बताया गया कि कर्म के आधार पर ही आपका अगला जन्म होता है। पूर्ण जन्म को यह मानते थे, यही ना बताया गया है। ये पढ़ा चुके हैं कि जैन धर्म में कर्म तथा पूर्ण जन्म का सिद्धांत का बड़ा महत्व है। मनुष्य पूर्व जन्म में संचित कर्मों के अनुसार संसार में जन्म लेते हैं और एक के बाद दूसरे योनि में प्रवेश करता है। एक कर्म के आधार पर जन्म लेते हैं और एक के बाद दूसरे योनि में प्रवेश करता है। यह जन्म मरण का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक वह सत्कर्म करके, यानी अच्छे काम करके मोक्ष का प्राप्ति यानी अधिकारी नहीं बन जाता, जब तक यह कर्म चलते रहता है। अतः मनुष्य को सत्कर्म करके मोक्ष प्राप्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें और मोक्ष क्या करें? प्राप्ति करें, अपना लक्ष्य को पूरा करें। ठीक है। और यह लास्ट क्वेश्चन आपका होगा जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा कि बौद्ध धर्म के पतन के कौन कौन से कारण है। बौद्ध धर्म तो पतन हो गया, बौद्ध धर्म का भी खत्म हुआ कहानी, तो इनके पतन का कौन से कारण है? ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो बौद्ध धर्म के पतन कारण हुआ कि धर्म में सुधार होने लगा। पहले होता था कि हिंदू धर्म में सती प्रथा था, स्त्रियों को उतना अधिकार नहीं दिया जाता था। ठीक है। तो इस सब पर सुधार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सुधार होने लगा तो फिर बौद्ध धर्म से सब आकर हिंदू धर्म में हो गए, बस गए, हिंदू धर्म को अपनाने लगे। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है हिंदू धर्म में सुधार। तो बौद्ध धर्म की उन्नति को देखकर, यानी बौद्ध धर्म की उन्नति को देखकर हिंदू धर्म में सुधार किया गया। ठीक है, गया, जो बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण भी बन गया। बौद्ध धर्म जैसे जैसे उन्नति करता था तो हिंदू धर्म सोचता था कि सारे इतना उन्नति कराना ही, अपना धर्म में भी सुधार करना चाहिए, तो अपने हिंदू धर्म में भी सुधार करने लगा, जो पतन का प्रमुख कारण होगा। क्या कि बौद्ध धर्म छोड़कर सब किस में आ गया? हिंदू धर्म में आने लगा। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में सुधार होना इस धर्म का पतन का प्रमुख कारण है। दूसरा का विभाजन, हुआ कि नहीं हुआ? विभाजन के बारे में हमको पढ़ना है। तो उसके बाद हमको विभाजन पढ़ना है कि जो बौद्ध धर्म का जब पतन हुआ तो उसमें विभाजन के भी प्रमुख कारण है, क्योंकि गौतम बुद्ध का तो मृत्यु हो गया। और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया तो मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध को 2 भागों में, यानी बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा जाएगा? 2 भाग में। कौन से कौन? महायान और हीनयान। ठीक है। जिसमें बौद्ध धर्म के बहुत सारी कमियां आ गई, बहुत सारी कमी को बताया गया। जो
जो विभाजन का एक प्रमुख कारण बना। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन का प्रमुख कारण विभाजन भी था। ठीक है, क्योंकि दो भाग में बट गया, हीनयान महायान। उसके बाद तीसरा अशोक की मृत्यु। अब अशोक भी देश देश में, दूसरे दूसरे देश में, विदेशों में धर्म का प्रचार करते थे, बौद्ध धर्म का, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। लेकिन अशोक का मृत्यु हो गया तब प्रचार तो करने जाएगा नहीं। अशोक क्या किए थे, देखो, सम्राट अशोक यानी महान सम्राट अशोक की मृत्यु भी बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण है। कैसे कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में भी करवाया था। ठीक है, उसने अपने शासनकाल में सभी लोगों को बौद्ध धर्म को मानने के लिए कहा, मानते थे, सभी लोग मानते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपना पुत्र एवं पुत्री श्रीलंका भेज, पुत्र एवं पुत्री को कहाँ भेज दिया, श्रीलंका, कि जाओ प्रचार करो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण अशोक की मृत्यु भी है। यानी अशोक भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाते थे, विदेश में भी करवाते थे, और अपना पुत्र और पुत्री को भी भेज दिए कहाँ, श्रीलंका, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो उनका मृत्यु हो गया तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तो उनके मृत्यु का भी एक कारण है कि बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तीसरा क्या है, तीसरा पढ़ चुके हैं, अब चौथा पढ़ेंगे हम लोग, विदेशी आक्रमण। कम से कम 5 को पढ़ना है, कम से कम। विदेशी आक्रमण, दूसरे देश को लोग विदेश से आकर आक्रमण करने लगे। विदेशी आक्रमण बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण ये भी बन गया, विदेशी आक्रमण। विदेशी लोगों ने बार बार आक्रमण किया, जिसके कारण बौद्ध धर्म का विनाश हो गया। ठीक है, क्योंकि लोग युद्ध करने लग गया, और बौद्ध धर्म में कहा गया कि युद्ध खुद नहीं करना है, जीव की हत्या नहीं करना है, शस्त्र फस्त्र नहीं उठाना है। लेकिन इसमें तो उठाएगा, दूसरा देश आके इस पर युद्ध करेगा तो छोड़ेगा थोड़ी ना भारत भी। तो उन लोगों ने जब आक्रमण किया तो सबसे पहले अधिक हानि बौद्ध धर्म को उठाना पड़ा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन का भी प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण है। इसे पॉइंट याद रखिएगा ना, कौन कौन से कारण है, उससे ही पता चल जाएगा। ठीक है, और संघ में भ्रष्टाचार पनपता, यानी उसके संघ में ही भ्रष्टाचार पनपने लगा। संघ में भ्रष्टाचार पनपना बौद्ध धर्म के पतन का कारण है। बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण बना कि संघ में क्या हो गया, भ्रष्टाचार हुआ। उस समय बौद्ध विहार भ्रष्टाचार का प्रमुख केंद्र था। इसके साधु लोग भोग विलास में लुप्त हो गए, इधर उधर करने लगे। ठीक है, स्त्री सके जोड़े रहने लगे। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं हुआ करता था, तो भोग विलास में लिप्त हो गए, जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया, भ्रष्टाचार पैदा हो गया, अच्छे अच्छे लोग खराब बनते चले गए। ठीक है, इस प्रकार अभियुक्त वर्णन से स्पष्ट हो गया कि बौद्ध धर्म के पतन का कौन कौन से कारण है। तो यही सब कारण है, 5 पॉइंट है। और तो आप लोग अगर याद नहीं होगा तो याद कैसे नहीं होगा, हमको याद करना क्या है पता है, सिर्फ टॉपिक करना है याद। जैसे कौन कौन से कारण है, तो हिंदू धर्म में सुधार, ये याद रहेगा। विभाजन हुआ, पता चल जाएगा हिंदू धर्म में सुधार हुआ, इसका मतलब गड़बड़ होगा तब ना सुधार होगा। तो पहले गड़बड़ हुआ होगा, फिर सुधार हो गया बौद्ध धर्म को देखकर। विभाजन हुआ, 2 भाग में बट गया बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। उसके बाद अशोक की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गया तो फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार रुकने लगा। पतन का भी कारण विदेशी आक्रमण किए। ठीक है, ये भी प्रमुख कारण, और संघ में भ्रष्टाचार पनपना। ये 5 पॉइंट यही सब याद करना। ये जो जिसको पॉइंट याद है, ये वो, तो समझिए क्वेश्चन आंसर सब याद है, सबको मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है, और यह चैप्टर हो गया क्या चीज, द इंड। अब हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन आंसर, सारे नोट्स कंप्लीट करवा दिया गया है। आप अच्छे से तैयारी उनका कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।